हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन के कुछ एमसीक्यूज़ जो आपकी ये जो जीएमआरसी की एग्ज़ाम आने वाली है या फिर एसएससी जेईई की हम बात करें तो दोनों एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स सी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो यहाँ पर जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, आपको पता ही होगा कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन का जो स्टार्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, उसके बारे में कुछ एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं इधर, तो आपको अच्छे से देखना है, समझना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो कहना क्या चाहता है, हाउ मैनी पैरेलल पाथ आर देयर इन 6 पोल सिंप्लेक्स लेफ्ट वाउंड डीसी मशीन। तो कितने पैरेलल पाथ होते हैं 6 पोल सिंप्लेक्स लेफ्ट वाउंड डीसी मशीन में। तो इधर आंसर है 6 है। तो 6 के पीछे रीज़न तो होना चाहिए। तो रीज़न ये है कि फॉर लेफ्ट वाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू क्या होते हैं, नंबर ऑफ पोल्स। तो जितने इधर आप देख सकते हैं पैरेलल पाथ हो गए उतने पोल्स हो गए, ठीक है ना। फॉर 6 पोल सिंप्लेक्स लेफ्ट वाउंड डीसी मशीन टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हो गए, 6 हो गए। और वेव वाइंडिंग के लिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन जो है, वेव वाइंडिंग इज एम्प्लॉयड इन अ डीसी मशीन ऑफ। तो ये जो वेव वाइंडिंग होता है उसमें लो करंट एंड हाई वोल्टेज रेटिंग होती है। अगर लेफ्ट वाइंडिंग की बात करें तो हाई करंट और लो वोल्टेज होता है, ये आपको याद रखना है। आप देख सकते हो इधर सॉल्यूशन गिवन है। सिंस नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन वेव वाइंडिंग इज ऑलवेज 2, देन करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन वेव वाइंडिंग इज लेस देन कंपेयर टू लेफ्ट वाइंडिंग, हैंस वेव वाइंडिंग इज एम्प्लॉयड इन डीसी मशीन फॉर लो करंट एंड हाई वोल्टेज पर्पस। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन डू नॉट यूज़ इक्वलाइजर रिंग। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 पोल सिंप्लेक्स वेव वाउंड डीसी मशीन में इक्वलाइजर रिंग नहीं यूज़ होता है। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि इक्वलाइजर रिंग यूज़ होता है इन लेफ्ट वाउंडेड मशीन में यूज़ होता है। हैंस हम बोल सकते हैं कि सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग इक्वलाइजर रिंग्स नॉट रिक्वायर्ड। द यूज़ ऑफ इक्वलाइजर रिंग इज़ टू अवॉइड द सर्कुलेटिंग करंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है, 4 पोल 2 लेयर डीसी लेफ्ट वाइंडिंग विथ 20 स्लॉट्स एंड 1 कंडक्टर पर लेयर, द नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार इज। तो कम्यूटेटर बार कितने होंगे, तो पोल कितने हैं, 4 है। लेफ्ट के लिए आपको पता होगा कि ए इज इक्वल टू पी होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 4 बोल सकते हैं। नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं, 20 है। तो कम्यूटेटर बार इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर्स ऑफ स्लॉट्स, ठीक है ना। तो जितने बार हो गए उतने क्या हो गए, स्लॉट्स हो गए। तो 20 इधर हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इन एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइस इज डेवलप्ड टॉर्क डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो आपको याद रखना है स्टेटर फील्ड एंड रोटर फील्ड स्ट्रेंथ एंड टॉर्क एंगल, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईएमएफ इंड्यूस इन अ कंडक्टर रोटेटिंग इन अ बायपोलर फील्ड। तो जो EMF इंड्यूस होता है कंडक्टर में रोटेटिंग इन अ बायपोलर फील्ड इज, वो कौन सा होता है, AC होता है। तो ये आपको सॉल्यूशन गिवन है। द EMF इंड्यूस इन अ कंडक्टर रोटेटिंग इन अ बायपोलर फील्ड इज ऑल्टरनेटिंग एज इट इज जनरेटेड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स टू रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द वेव फॉर्म ऑफ द आर्मेचर MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स इन अ DC मशीन, उसमें कौन सा उसका जो शेप होता है वो कौन सा होता है, तो ट्रायंगुलर वेव। आप देख सकते हो इधर, द वेव फॉर्म ऑफ द आर्मेचर MMF इन अ DC मशीन इज ट्रायंगुलर शेप में होगा। द वेव फॉर्म ऑफ द आर्मेचर MMF इन DC मशीन इज अ ट्रायंगुलर, देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर आगे बढ़ते हैं। इन अ DC मशीन शेप ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्लैट टैप्ड और ट्रेपेजोइडल। तो आप देख सकते हो द मेन फील्ड फ्लक्स जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन इन अ DC मशीन इज़ अ फ्लैट टैप्ड और ट्रेपेजोइडल इन शेप, ठीक है ना। ये आपको जब भी आप थ्योरी पढ़ोगे तभी आपको ये पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस EMF इज़ यूटिलाइज। ये जो होता है प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस EMF, ये जनरेटर में होता है। द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस EMF इज़ यूटिलाइज इन अ जनरेटर। In a dynamically induced EMF, the magnetic field system is kept stationary and the conductor is moving, or the magnetic field system is moving and the conductor is stationary. Thus, by the following either of the two process, the conductor cuts across the magnetic field and the EMF is induced in the coil. ठीक है। अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो स्टैटिकली EMF इंड्यूस होगा उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। डमी कॉइल कहाँ पर यूज़ होती है, तो मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए यूज़ होती है।
चलिए आगे बात करते हैं। फॉर अ लीनियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो फील्ड एनर्जी जो होगा वो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, को एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, इधर आप देख सकते हो, वीडियो पॉज करके आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे आगे जितने भी MCQs है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।